लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। चंद साल पहले मैंने लंदन लिविंग का ये प्रोग्राम सिटी हॉल के सामने से शुरू किया था। उस वक्त भी मैंने आपको लंदन की चीज़ें दिखाई, बागात, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर आपको कुछ ऐसी तकरीबात का जिक्र किया जो एक बड़े तसलसल के साथ लंदन में हो रही थी। अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जब मैं कहता हूँ कि हम सारी वेव से गुज़र चुके हैं, अब हम दोबारा से एक लंदन में चहलकदमी देख रहे हैं। हम लंदन में दोबारा से एक नया रवां दवां लोगों का देख रहे हैं। यस, वो मास्क की अभी भी वो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैपेसिटी की लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी हम वो चहल पहल अब दोबारा देखने में आ रही है। और ज़ाहिर है ये एक समर है। मेरे पीछे आप सिटी ऑफ लंदन देख रहे हैं, उसके साथ साथ फूल नज़र आ रहे होंगे। मेरे बिल्कुल सामने और आपके अकब में इस वक्त विक्टोरिया पार्क है, जो कि डाउनटाउन लंदन का एक सबसे मेन चीज़ है या मेन अट्रैक्शन आप कहा जा सकता है। लंदन पिछले चंद दिनों से बहुत सी मेन ख़बरों का रहा, उसमें कनेक्शन रहा। तो लंदन कोविड के सिलसिले में जो मैं बता रहा हूँ वो इस वक्त रीजन में, जो रीजन हम इसको कहते हैं मिडिलसेक्स हेल्थ यूनिट के आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक लंदन में तकरीबन 12,837 केसेस हुए, जिसमें से 231 डेथ हुई और 12,548 केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके। इस वक्त अभी 58 यानी 58 केसेस एक्टिव हैं। पिछले चंद दिनों में, पिछले वीक में ये जो दोबारा से कोविड की एक लहर आई, जिसमें कोविड से बहुत सारे लोग मज़ीद आए। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 और 8 के दरमियान वो हर रोज़ इन्फेक्शंस आ रही हैं। और मैं अभी ये प्रेस रिलीज़ पढ़ रहा था, इसमें क्लियरली लिखा है कि 93% ये जो अब लोग कोविड से उनको हो रहा है कोविड या इन्फेक्शंस हो रही हैं या वो टेस्ट के लिए आ रहे हैं, वो 93% वो वाले लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और या फिर वो जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। इस वक्त लास्ट मंथ के आखिर तक या लास्ट वीक तक मेयर की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया, तकरीबन 650 के करीब थे, 650,000 डोजेस जो वैक्सीनेशन की हैं वो एक्सपायर होने जा रही हैं। और उनकी अपील थी कि जितने भी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो लंदन के वो आएँ और वैक्सीनेटेड करवा लें। वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त लंदन के चारों कोनों में मेडिकल हेल्थ यूनिट ने एक बहुत ज़बरदस्त मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त सेटअप बनाया है। उनका सेंटर्स हैं, उनके इंतज़ामात हैं, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग और फिर आपका टाइम के मुताबिक जाना और आपको बहुत जल्दी उसमें से गुज़र जाना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का हवाला दिया जाए तो वैक्सीनेशन में जो आप देखते ही हैं कि जो लोकल फार्मेसीज़ हैं उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। हर फार्मेसीज़ ना सिर्फ टेस्टिंग बल्कि ऑल्सो उसकी वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार हैं। इस वक्त 60% के करीब लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और जो 43% और सो पीपल और वन वैक्सीनेटेड या उसको पार्शली वैक्सीनेटेड कहा जा सकता है। मैं जो लंदन डाउनटाउन में हूँ और सिटी की जानब से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहीं, कारोबारी हालात बहुत मुकीद हो गए। डाउनटाउन की ये हालत थी कि ये बिल्कुल सुनसान रहा। मैं समझता हूँ तकरीबन 10 महीने वो सुनसान रहा और इसकी ख़ास वजूहात जैसे आपने बहुत सारे कैनेडियन शहरों में देखी, कैपेसिटी की थी, मास्क की थी, फिर ज़ाहिर है वो लॉकडाउन था जिसमें आप टोटली नहीं ओपन कर सकते। तो बहुत सारे ऑफिसेज़ यहाँ पे डाउनटाउन में वेकेंट हैं, अभी भी वेकेंट हैं, और या फिर वो मुंतकिल हो गए ऑनलाइन वर्जन में। जो ओनली इंडस्ट्री जो आप देखते हैं वो है फूड इंडस्ट्री।
तो फूड इंडस्ट्री और फार्मेसीज, दो इंडस्ट्रीज ऐसी चलती रही जिसमें आप देखते हैं कि वो तरक्की करते गए। अब लंदन में, पहले मैं ये बताऊं कि लंदन में जब आप पहले आते थे डाउनटाउन में, तो डाउनटाउन में ऐसे 2 या 3 ऐसी जगहें थी जो साउथ ईस्ट एशियन का आप कह सकते हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी जो है वो खाबे आप खा सकते थे। लेकिन अब एक्चुअली ज़्यादा उनकी मकदार हो गई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। पहले जैसे एक इंडिया का ऑल इन बफ़े था रिचमंड स्ट्रीट पे, रिचमंड एंड डंडास के पास। अब जो है उसके अलावा भी बहुत सारी आ गई हैं, जैसे कढ़ाई एंड ग्रिल है, वो भी एक पाकिस्तानी साहब हैं, उन्होंने वो ओपन किया है बहुत अरसे से। और इनफैक्ट उन्होंने जब ओपन करने का इरादा किया तो वो एन कोविड के दिन थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसको कंटिन्यू किया। मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। और उसके अलावा एक थाई रेस्टोरेंट भी खुला जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ बड़े अरसे तक। थाईफून उसका नाम है, ये हलाल है, ये हमारे इंडियन मुस्लिम हैं जो इसको रन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लंदन में डाउनटाउन में साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हैं, खाबों के साथ साथ। तो आज और नाज़रीन, मेरे पीछे आप विक्टोरिया पार्क देख रहे हैं। जी हाँ, मलका विक्टोरिया के नाम पे। और जी हाँ, लंदन भी इसी सिलसिले में इसका सिटी का नाम लंदन रखा गया था कि जब अपर कनाडा और लोअर कनाडा के दरमियान मुआहदा पा रहा था कि हम एक मुल्क बनाएं, उस वक्त दारुल खिलाफा जो कहलाया गया, या दारुल खिलाफा के बारे में बात हो रही थी, वो था लंदन सिटी। इसीलिए आप उसका नाम भी लंदन विक्टोरिया पार्क, थेम्स रिवर और इन जैसी लंदन यूके के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखते हैं। लंदन का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लंदन पिछले 2 साल में बहुत चेंज हो गया। जी हाँ, चेंज किस लिहाज से? साउथ एशियन कम्युनिटी बिलखुसूस और बाकी भी कम्युनिटीज़ GTA से किचनर, वाटरलू या इवन सस्कैचुअन, अल्बर्टा से बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे मूव हुई पिछले 2 साल में। शायद इसके पीछे सिटी ऑफ लंदन के वो एड्स थे जो वो टोरंटो में दे रहे थे कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है, और या फिर हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स जो वहाँ पे लोगों को बता रहे थे कि देखें वहाँ पे बेच के यहाँ पे उससे भी बड़ा घर लिया जा सकता है। और उस सिलसिले में हमने देखा एक जम्मे गफ़ीर वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, और अब आप देखते हैं कि हर जगह पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साउथ एशियन लोग नज़र आते हैं। अब साउथ एशियन लोग ज़ाहिर है जब वो आएंगे वो डिफरेंट काम करेंगे, बिलखुसूस कारोबार या प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होंगे। तो आप आइंदा आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि साउथ एशियन कम्युनिटी लंदन में भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और नाज़रीन, मैंने शिफ्ट किया है स्टूडियो में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ थी और मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी बातें समझ आ रही होंगी। तो मैं स्टूडियो में इसलिए आया हूँ कि मैं आपको लंदन का थोड़ा-सा डिटेल में मैप के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि जो भी नए आए हैं लंदन में, उनको उनका इंट्रोडक्शन करवा दें। मुझे मालूम है कि आपने गाड़ी निकाली होगी कोविड के दिनों में और सारा शहर 15-20 मिनट में देख लिया होगा। लेकिन जब एक्चुअली पूरे जोवन पे शहर आएगा तो ये वाक़ई बहुत बिज़ी शहर हो जाएगा, और जिस तादाद से लोग आए हैं तो अमूमी तौर पे ट्रैफ़िक का हाल भी थोड़ा-सा टफ़ होने जा रहा है। जी हाँ, तो लंदन जो है मैं आपको शेयर करता हूँ जो मैप है गूगल का, उससे हवाले से थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। मेरी स्क्रीन पे आप गूगल का मैप देख रहे हैं। तो लंदन में श एंट्री 401 से अगर आप आ रहे हों, वेदर आप विंडसर से या टोरंटो वाली साइड से आ रहे हों, तो 4 एंट्रेंस हैं बेसिकली। नंबर 1 एंट्रेंस हम इसको वेटरन मेमोरियल, जो पुराना नाम इसका था एयरपोर्ट रोड, तो वहाँ से एंटर होते हैं, जो कि बेसिकली यूज्ड टू बी और ड्रीम टू बी अ हाईवे। वेटरन मेमोरियल के इर्द-गिर्द आप देखते हैं तो वो इंडस्ट्रियल ज़ोन है। तो इंडस्ट्रियल ज़ोन है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, या इंडस्ट्रीज़ लगने के लिए गुंजाइश है।
तो वेटरन मेमोरियल हाईवे से आप एंटर होके आप शहर के किसी भी स्पेशली जो ईस्टर्न साइड है, आप उसमें आराम से एंटर हो सकते हैं। सेकंड जो एंट्रेंस है उसको हम कहते हैं हाईबरी एवेन्यू की। हाईबरी एवेन्यू भी अ, जो हाईवे 401 से स्टार्ट होके ऑल द वे डीप एंड तक जाती है टुवर्ड लंदन और इवन बियॉन्ड दैट। तो ये भी थ्रू एक स्ट्रीट है जो वो गुजरती है। उसके बाद तीसरी जो है और सबसे जो कहा ये जाता है कि पॉपुलर है, वो है वेलिंगटन स्ट्रीट। तो वेलिंगटन स्ट्रीट जो है वो तीसरी है। ये पूरी तौर पे तो नहीं, ये तकरीबन डाउनटाउन तक जाके विक्टोरिया पार्क डाउनटाउन पे जाके जो है ये खत्म हो जाती है। तो बट बदसूरत ये काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। ये है तीसरी। उसके बाद एक और स्ट्रीट है व्हिच इज़ वी कॉल्ड वंडरलैंड रोड। वंडरलैंड रोड जो है वो साउथ वेस्टर्न इलाका आ जाता है, इस पे जाके वो कनेक्शन होता है। तो उसके बाद कर्नल टैल्बर्ट एक चौथा भी है जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा आबादियां जो बन रही हैं साउथ वेस्टर्न में, वो कर्नल टैल्बर्ट और वहां पे लैम्बथ के आसपास। तो वो फिफ्थ हो जाएगा, लेकिन वो अभी ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं है। वंडरलैंड तक बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जो बताना ये मैं चाह रहा था कि लंदन बेसिकली जो हाईवे के पास है उसको आप साउथ का इलाका कह सकते हैं, जो हाईवे से बहुत दूर है उसको नॉर्थ का इलाका कह सकते हैं, और फिर इसी तरह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और इसी तरह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और फिर डाउनटाउन का इलाका। जो मजमूई तौर पे जो मुसलमान आबादियां या ज्यादा लोग रह रहे थे वो यहाँ पे रह रहे थे व्हाइट ओक्स या व्हाइट ओक मॉल के इर्द गिर्द के इलाके में। आप बहुत शुरू में बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे। अभी भी बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पे है। ज्यादा 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 तादाद अरेबिक की है, साउथ एशियन इस इलाके से अभी तक निकल चुके हैं, या पुरानी इतलात के मुताबिक। उसके बाद जो लोग हैं जो ज्यादातर मूव होते हैं या हमने जो सुना हुआ है वो है नॉर्थ में। नॉर्थ का इलाका आप कह सकते हैं कि इसी किसी भी नॉर्थ में, वेदर आप हाइबरी से चले जाएं, वेदर आप रिचमंड से चले जाएं या वंडरलैंड, तो ये सारा इलाका नॉर्थ में आता है। नॉर्थ का इलाका जो विंडमेर रोड या कलाली रोड के बाद जो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका सारा जो है वो नॉर्थ है। हाइबरी और फेंशा का जो इंटरसेक्शन होगा आप उसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। और हाइड पार्क का एरिया जिसको हम हाइड पार्क रोड और फेंशा का इंटरसेक्शन जिसमें बहुत बड़ा वॉलमार्ट है, हम उसको नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। तो ये दोनों आबादियां हैं, इन दोनों पॉकेट्स में और इनके दरमियान भी बहुत ज्यादा साउथ एशियन इस वक्त रह रहे हैं। जो सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त रह रही है वो या जो मूव हो रही हैं वो फॉक्स हॉलो का इलाका है, जो बिल्कुल ही फेंशा की ऑपोजिट में और सनिंगडेल के दरमियान ये नई आबादी है जो सैब सेंट ऑन्ड्रे बसैट कैथोलिक स्कूल है उसके बैक एंड में है। मैं आपको बहुत तफसील से बताना चाह रहा हूँ। इसी में नॉर्थ में एक मेसनविल मॉल है जिसको आपने ऑलरेडी विजिट कर दिया होगा। मॉल के साथ साथ अगर आप मॉल का जिक्र आया तो मैं सबसे पहले मॉल का जिक्र करूंगा, व्हाइट ओक्स मॉल, जो कि दूसरा बड़ा मॉल है लंदन में। उसके अलावा ईस्ट में एक आर्गाइल मॉल है जो कि मॉल कम छोटा सा शॉपिंग प्लाजा है। और इस तरह साउथ वेस्ट में वेस्टवुड मॉल है जो कि काफी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। ये साउथडेल और वंडरलैंड के इंटरसेक्शन पे है। अब जो साउथ में आ जाएं, तो साउथ में अगर आप देखते हैं तो लोग हमारे जो साउथ एशियन हैं वो साउथ ईस्ट में जो कि बहुत एंड में जाके रह रहे हैं, राइट इन लाइन टू कमिश्नर और आफ्टर हाइबरी। तो ये एक इलाका है, इसमें काफी सारे लोग रह रहे हैं साउथ में। और उसके बाद साउथ वेस्ट में आप कह सकते हैं जो वॉर्नक्लिफ के बाद का इलाका या वंडरलैंड के बाद का इलाका है,
इसमें काफ़ी सारे रह रहे हैं और डाउनटाउन का इलाका जो अमूमी तौर पे बहुत पॉपुलर है, वो स्टूडेंट के साथ ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें सरकारी इमारत के अलावा विक्टोरिया पार्क भी है और उसके साथ-साथ सिटी हॉल और ढाबे, रेस्टोरेंट्स भी हैं। रेस्टोरेंट्स अब बहुत जगह खुलने शुरू हो गए हैं। लंदन में 2 और चीज़ें हैं, वो है एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि आप रिचमंड स्ट्रीट पे ही जाएँ, मेसनविल मॉल के थोड़ा-सा साउथ में आएगी। ये एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन फॉर दिस क्योंकि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और हज़ारों की तादाद में असातिज़ा या उनका सपोर्ट स्टाफ होता है और मैं आपको बता दूँ बहुत सारे साउथ एशियन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से असातिज़ा पीएचडी प्रोफ़ेसर्स और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सब लोग वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स तो बहुत होंगे, लेकिन पढ़ाने वाले भी साउथ एशियन में से हैं। अब पढ़ाने का ज़िक्र आया तो मैं दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ़ैनशाह कॉलेज। तो फ़ैनशाह कॉलेज भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आपने मालूम है कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की साउथ एशियन की इन कॉलेज में पढ़ती है और बहुत कुछ उस्ताज़ा वो विज़िटिंग लेक्चरर्स हैं फ़ैनशाह में साउथ एशियन कम्युनिटी में से। इसमें दूसरी ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है विक्टोरिया हॉस्पिटल। विक्टोरिया हॉस्पिटल जो ल लंदन का वो सबसे मेन हॉस्पिटल है और यहाँ पे आपको अल्लाह ना करे इमरजेंसी में बहुत सहूलियात मुयस्सर हैं। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये राइट ऑन वेलिंगटन और कमिश्नर के इंटरसेक्शन पे है। मैं उसको ज़ूम इन करना चाह रहा हूँ। ये विक्टोरिया हॉस्पिटल है, इसी के साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और इसमें 24 इमरजेंसी भी है। लंदन का जो छोटा-सा एयरपोर्ट जिसको हम लंदन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, वो फ़ैनशाह जो है वो स स्कूल, कॉलेज के साथ आगे जाके ऑक्सफोर्ड पे ही आप चलते जाएँ टुवर्ड ईस्ट तो आपको वो बिल्कुल एंड में वेटरल मेमोरियल के बाद मिलता है। ये है लंदन ओवरऑल। मैंने एक छोटी-सी वीडियो देखी थी, मैंने कहा I'll शेयर विद यू एज़ वेल तो लेट मी शेयर दैट वन फॉर द विक्टोरिया पार्क। उसके दौरान आप फिर आपके साथ बातें मैं करता हूँ। 1 सेकंड विद द विक्टोरिया पार्क, लेट्स सी विक्टोरिया पार्क। तो ये था विक्टोरिया पार्क। इसके अलावा भी 2-3 पार्क हैं लंदन में जिसमें ईस्ट पार्क है और स्प्रिंग बैंक गार्डन पार्क है जो कि साउथ में है और एक ईस्ट में है। अरवा के पास अरवा पार्क है। तो ये बहुत अच्छी जगह हैं। स्कूल खुलने वाले हैं लेकिन वरना मैं आपको उनके बारे में बताता। छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। तो नाज़रीन लंदन का छोटा-सा आपको ज्योग्राफिकल बताया। जो एक इलाका जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो अवॉइड करना है या जो बहुत सारे लोग हमेशा मुझसे ये पूछते हैं जो लंदन में आए या कहीं भी आप जाएँ तो कहते हैं कि आप मुझे बता दें कि कौन-सा इलाका मैं अवॉइड करूँ या मुश्किल है या थोड़ा-सा टफ इलाका है।
तो मैं नाज़रीन के लिए बता दूँ ये मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि ये इलाका अगर आप उसमें हैं तो मेक श्योर इससे अवॉइड करें या इसके पास। तो ये डंडास और हैमिल्टन के अंदर टुवर्ड ईस्ट एंड एडिलेड एडिलेड जो इंटरसेक्शन है एक डंडास ऑन द नॉर्थ और हैमिल्टन ऑन द ईस्ट एंड टुवर्ड द हाईवरी। ये थोड़ा सा टफ नेबरहुड है। इस टफ नेबरहुड में थोड़ा सा ड्रग्स का अम, चोरी डकैती वो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं, तो आप इस जो पूरे पोर्शन को अवॉइड करने की कोशिश करें अगर आपको कोई हो। और अगर आप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कोई चीज़ खरीदनी, किसी से एक्सचेंज करनी है, तो इस इलाके से आप गुरेज़ कीजिएगा। जी हाँ, तो नाज़रीन इसके साथ-साथ हम लंदन में अब जितनी भी कोई तकरीबात होंगी, लंदन में जितनी भी इवेंट्स होंगे, वो आपको बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट इस वक़्त रिब फेस्ट जो हम कुछ खा तो नहीं सकते लेकिन हल्ला-गुल्ला ज़रूर होगा, वो लंदन में रिब फेस्ट यही इसी विक्टोरिया पार्क में होने जा रहा है। Make sure you bring your families, have a little bit fun. Hopefully कोविड का रौला नहीं होगा, तो आप वहाँ पे जा सकेंगे। तो आज के इस सेक्शन में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं इलाकों में जाऊँगा और इलाकों के थोड़े-से मज़ीद इंटरसेक्शन पे खड़े होके आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। लेकिन आज जो ऑल्सो कम्युनिटी राउंड अप में मैंने कुछ बिज़नेसेस के पास जाना है, उनके साथ बातें करनी है और उन बिज़नेसेस को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है। आपने भी सपोर्ट करना है क्योंकि हमारे साउथ एशियन के बिज़नेसेस हैं, अगर आपको उन वही प्रोडक्ट या सर्विसेज़ लेनी है और अगर आपको अच्छे दामों पे वही दें और अच्छी सर्विस के साथ दें, उसी कैटेगरी में, तो ज़रूरी तौर पे आप अपने बिज़नेस को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आइए। वालेकुम। नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम कम्युनिटी राउंड अप अगस्त 2021 के साथ है और इस कम्युनिटी राउंड अप में हम साउथ एशियन बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट के लिए उनके बिजनेसेस को हाईलाइट कर रहे हैं। और इस वक्त मैं डाउनटाउन लंदन में सिटी प्लाज़ा में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेट पॉइंट फार्मेसी। मेट पॉइंट फार्मेसी के जो नाम हैं वो लंदन में पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के ज़बान ज़द आम हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ओनर हैं या इनके जो मैनेजर हैं वो हर एक के पास इतने उनके काम आए, वेदर इट वाज अ कोविड टेस्टिंग, वेदर इट्स अ वैक्सीनेशन, ये आपको इन्होंने आगे बढ़ के कम्युनिटी की हेल्प की और इसी वजह से हम इनकी फार्मेसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डाउनटाउन में आए हैं। मेड पॉइंट फार्मेसी राइट हेयर इन डाउनटाउन। आई नो डाउनटाउन लंदन में कम ही लोग आते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन इस फार्मेसी में जो आपको सर्विसेज हैं इट्स वर्थ कमिंग हेयर डाउनटाउन। इनफैक्ट मुझे भी जब वैक्सीनेशन या मुझे भी जब कोविड टेस्टिंग का ज़रूरत पड़ी तो मैंने मेड पॉइंट फार्मेसी में आया। मेड पॉइंट फार्मेसी में जो नाम आपको याद रखना है वो है नोमान शेख। तो नुमान शेख हमसे बात करेंगे और बताएंगे मेड पॉइंट फार्मेसी की प्रोडक्ट और सर्विसेज और कैसे आपके लिए कारआमद है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको मौका दिया इस आज के दिन पे। सो थोड़ा बहुत आपको मेड पॉइंट केयर फार्मेसी के बारे में बताते हैं। वी आर लोकेटेड इनसाइड द सिटी प्लाजा। हमारे साथ फार्मेसी एंड वॉकिंग क्लिनिक अटैच्ड है। वी डू अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज एज वेल, जैसे रिजवान भाई ने मेंशन किया कोविड वैक्सीनेशन। अल्लाह का शुक्र है कि सिंस अप्रैल हमने एटलीस्ट 1500 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन हमने लगाई है कोविड की, और सिंस सितंबर हमने कोई 5000 से ज़्यादा लोगों के कोविड टेस्ट भी किए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास वॉकिंग क्लिनिक भी है। सो व्हेन पीपल कम इन, उनको एक वन स्टॉप शॉप मिल जाता है जहाँ पर उनको डॉक्टर भी मिल जाता है,
मेडिकेशंस भी मिल जाती हैं। दैट्स सम ऑफ द सर्विसेज दैट वी डू। आई नो लोकेशन डाउनटाउन की है, बट बिकॉज आपका थोड़ा सा ट्रैवल ईजी करें, हमारे पास पार्किंग इज़ फ्री फॉर 1 आवर ऑन वीकडेज, और वीकेंड्स को 2 घंटे के लिए फ्री है। तो आप आएँ, हमारे दवाओं का, डॉक्टर का, वैक्सीन टेस्ट जो भी हो, हम लोग ट्रैवल वैक्सीन भी लगाते हैं। तो बहुत जो है, अगर आपको ज़रूरत हो हमारी, प्लीज़ let us know and we'll be here to help. नुमान भाई, बहुत सारे लोगों के सवाल ये होंगे। नंबर 1, कोरोना वैक्सीनेशन आप फर्स्ट डोज या सेकंड डोज की आप लगा रहे हैं या इट्स ओपन फॉर? तो हम दोनों लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज भी है, सेकंड डोज भी है। हम लोग सिंस मई हमारे पास जो वैक्सीन है विच इज़ फाइज़र, वो अभी 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव्ड है। फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों लगा रहे हैं। एवरी डे इज़ वॉक इन, हमारा अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी है, बट नाउ हम लोग वॉक इन भी कर रहे हैं। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे आप लोग वॉक इन कर सकते हो अपनी वैक्सीन। वो आपने बड़ा एक जिक्र ये किया कि लोग वो फाइजर का जो है ना, वो उसको क्योंकि FDA से अप्रूव भी हो गया यूएस में, तो यू पर्टिकुलरली फोकस ऑन फाइजर या इट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड पार्ट? नहीं, हमारी फार्मेसी को बिकॉज हमारा वॉल्यूम इतना था, क्योंकि फाइज़र के स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मिनिस्ट्री को ये देखना था कि इज़ इट गोना एक्सपायर इन द फ्रिज और नॉट, और हमारे पास मूवमेंट होगी उसकी। तो दे चोज अस एज वन ऑफ द फार्मेसीज टू गिव अस फाइज़र। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, सबसे बेहतरीन वैक्सीन वो है जो आपको सबसे जल्दी लग जाए। तो फाइज़र मॉडर्ना के बीच में आप लोग परेशान नहीं हो, जो भी आपको जल्दी मिलती है गो फॉर इट, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज जो लोगों को इस वक्त ज़्यादा है, और मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि हमें भी ज़रूरत पड़ी फॉर दी ओवरसीज ट्रैवल के लिए, तो कोविड टेस्टिंग, उसको PCR टेस्ट बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे होता है। तो नुमान भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी कॉस्ट के बारे में, उसकी वैलिडिटी के बारे में। सो कोविड टेस्ट हमारे पास जो है 3 टाइप के होता है। 1 है गवर्नमेंट कवर्ड कोविड टेस्टिंग है, जो गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया है फार्मेसीज़ के लिए। उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म केयर होम या नर्सिंग होम के विजिटर हो या एम्प्लॉई हो या स्कूल बोर्ड से ताल्लुक़ है आपका, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट पे करती है उसका। ट्रैवल टेस्टिंग इज स्पेसिफिक, जिसका गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से दे नॉट पेइंग फॉर इट एनी मोर, तो उसकी कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट हमारे पास दोनों तरह के टेस्ट होते हैं, विच इज़ एन RT-PCR टेस्ट विच इज़ 160 प्लस टैक्स। विद दिस प्राइस वो चीपेस्ट इन लंदन। और उसके साथ साथ हमारे पास रैपिड टेस्टिंग भी होती है, जो US और सम UK ट्रैवल के लिए भी यूज़ होती है। द गुड थिंग अबाउट दैट इसके हमारा गारंटी रिजल्ट आता है रैपिड टेस्टिंग का सेम डे, और या बाय अर्लीस्ट 9 AM नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड इट्स $79 या 70 प्लस टैक्स में होता है। और द रिपोर्ट इज़ नॉट हैंड रिटन, तो वो रिपोर्ट स्टिल लैब के थ्रू आती है। दैट मीन्स कि अगर आपका बॉर्डर एजेंट या आपकी एयरलाइन रैपिड टेस्टिंग एक्सेप्ट करती है, तो वो आपको टर्न अवे नहीं करेगी, बिकॉज द रिपोर्ट इज़ हैंड रिटन, रिपोर्ट इज़ कम्प्लीटली ऑथेंटिक। और इवन हमारा जो RT-PCR का टेस्ट भी होता है, नॉर्मली हम लोग उसके लिए 36 to 48 आवर्स मांगते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट एज अर्ली एज विद इन द नेक्स्ट डे भी आ जाता है। सही। और लास्ट में आपने बताया क्योंकि ना सिर्फ फार्मेसी बल्कि इसके साथ जो वॉक इन क्लिनिक है या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रा टाइमिंग बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि अगर लोग आना चाहें डॉक्टर की फैसिलिटी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो वॉक इन क्लिनिक जो है हमारे पास एवरी डे ऑफ द वीक है, मंडे टू थर्सडे 9 to 5, और फ्राइडे एंड सैटरडे भी कंसल्टेशन हो जाती है, लेकिन इट्स थ्रू द फोन। अगर आप फार्मेसी को कॉल करोगे तो विल हेल्प यू विद दैट। और नर्स हमारे पास है, उर्दू स्पीकिंग नर्स है, तो लैंग्वेज बैरियर भी वी कैन हेल्प यू आउट विद इट। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो टीम है, दे कैन स्पीक अरबिक एज वेल, तो आपकी लैंग्वेज में आपको हेल्प कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे लंदन में पाकिस्तानी भाई नुमान शेख साहब इस फार्मेसी को जो कर रहे हैं, ये हर फार्मेसी में दवाइयाँ मिल सकती हैं, हर चीज़ में,
लेकिन एक पर्सनलाइज केयर और फिर आपकी ज़ुबान में आपके साथ बात करने की जो फैसिलिटी है, दैट इज़ ओवर द नॉच। और उसके अलावा जिस तरह इन्होंने बाकी कम्युनिटी के लोगों ने जैसे राय दी, फीडबैक दिया, जब उनको बहुत 11th आवर ज़रूरत थी, वेदर इज़ अ वैक्सीनेशन टेस्टिंग की, इन्होंने बड़ी ही जान पहचानी के साथ आगे बढ़ के काम किया। तो लामहला तौर पे हमें भी चाहिए एज अ कम्युनिटी, वेदर यू आर पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन, हमें अपने लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी मुश्किल लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सपोर्ट कर सकें। वो फैसिलिटी सारी सेम है जो आपको कहीं और भी मिल सकेंगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे आप अपने पाकिस्तानी और साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करेंगे, आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। और मेरा ख्याल है जैसे उन्होंने बताया PCR टेस्ट 160 प्लस टैक्स है, मेरे ख्याल है सब जगह मैंने तो $200 प्लस देखा हुआ है, और आई एम श्योर लिटिल बिट मोर एट अदर प्लेसेस। और फिर उनका वेट टाइम, मुझे याद है मुझे चाहिए था, आई एक्चुअली directly contacted Aman and he just booked us the appointment. He got the authentic test और उसमें कोई flaw नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, and we were able to use that international airport. इसका मतलब ये है कि सर्विसेज वही हैं, आसानी है, आपकी लैंग्वेज है, और ज़रूरी तौर पे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और स्पेशली इन कोविड-19 जब बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, जब बिजनेसेस को हमें ना सिर्फ पूरे लंदन में बल्कि अपने पाकिस्तानी को जो वो सर्विसेज जो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी तौर पे कोशिश करेंगे तो देन इट विल बी ह्यूज सपोर्ट फॉर नुमान शेख। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं अभी अंदर का एक 360 राउंड देते हैं, इनका टेस्ट क्लिनिक भी साथ है, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि डॉक्टर की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे लंदन में बहुत फैमिलीज़ को प्रॉब्लम है फैमिली डॉक्टर लेने के लिए, लेकिन अगर आप उनको चाहिए तो वॉक इन, इफ दे नीड समथिंग दे कैन ऑलवेज कम टू यू। एनी लास्ट वर्ड अमान भाई? I'll say रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया इस पे आने के लिए। We're always there, हमारी कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, you can always call me, call us at the pharmacy and my team is always ready to help you. ज़बरदस्त। पहले मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे वेस्टवुड मॉल, ये एक्चुअली साउथ वेस्टर्न लंदन है। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि ये लैम्बथ के पास का इलाका है, साउथ डेल और वंडरलैंड के इंटरसेक्शन पे। ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर है, ओपन शॉपिंग सेंटर, और इसमें भी हमारे कुछ साउथ एशियन लोगों की बिजनेसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त मैं हूँ फ्रीडम मोबाइल के सामने, और यहाँ आइए आप इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आजकल कौन सी डील्स लेके आ रहे हैं, कौन सी ज़बरदस्त फ़ोन्स हैं और कौन से बेहतरीन प्लान्स हैं। तो आइए चलिए फ्रीडम मोबाइल। Hi everyone, my name is Kanchan Khadka from Freedom Mobile here at Wonderland and South Dale. Okay. I haven't done this before. We have lots of offers going on as a back to school offer right now. Various data plans and unlimited calls, texts everywhere in Canada. We do give out 50 plus plans unlimited, and also you get 20 gigabytes just for $50. We do have absolute zero plans for various phones like Samsung A32, A52, S20 FE, also iPhones. iPhone 11 is on $60 plan right now with 20 gigabyte of data, unlimited calls, text. If you want 12 Pro Max, 12 or 12 Pro, they are on deals as well with same data plan. And okay, looking forward to see you all guys here. Welcome to Freedom. Thank you. Can't wait to see you guys. साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में जितने भी स्मॉल बिजनेस ओन बाय साउथ एशियन हैं उनको प्रमोट करने के इस सेगमेंट में मैं इस वक्त साउथ वेस्टर्न ओंटारियो के साउथ वेस्ट लंदन में फ्रीडम मोबाइल पे हूँ। और ये फ्रीडम मोबाइल हमारे प्यारे दोस्त उनका है, और यहाँ पे ना सिर्फ ये बल्कि इट्स अ ह्यूज डील फॉर यू। आई नो सबसे पहले इस वक्त जो वी आर राइट इन क्लोज टू द स्कूल ईयर, जब बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वेदर दे आर गोइंग टू इन लंदन टू वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, फ्रेंचा और टोरंटो और बियॉन्ड।
मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त गैजेट है वो है फ़ोन, और फ़ोन का डाटा प्लान इनके पास ज़बरदस्त है। फॉर $50 20 GB डाटा, a whole lot of data to cover, और उसके बाद कॉलिंग टेक्सटिंग इज़ फ्री। और मुझे याद है कि जब भी हमें फ़ोन चाहिए होता है हमें उसकी चार्जिंग केबल, उसका अडेप्टर, उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड नंबर ऑफ अदर एसेसरीज। तो यहाँ पे जो डील है, नॉट ओनली $50 for 20 GB डाटा, बट ये आपको एसेसरीज का एक पैकेज भी आपको साथ देंगे, विच विल कवर यू द मोस्ट थिंग्स। और अगर आप ये $50 और 20 GB का डाटा प्लान लेते हैं तो इसके साथ बहुत सारे फ़ोन ऑलरेडी $0 हैं, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। आई नो कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो न्यू फ़ोन चाहिए, iPhone 12 and 12 Plus, तो अगर ये आपको चाहिए तो जस्ट एक्स्ट्रा पे आपको मिल सकते हैं। तो आप भी फ्रीडम मोबाइल इन साउथ वेस्टर्न लंदन आइए और कनेक्ट कीजिए अपने प्यारों से, remain on the call, texting, और share the memories with the phone, with the videos and pictures। आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है कि उनको ये गैजेट दें जो कि इनएविटेबल हैं, ताकि वो आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, ना सिर्फ इमरजेंसी के लिए बल्कि अच्छे लम्हात के लिए भी। So please come here at Freedom Mobile, South Western London on Southdale and Wonderland intersection, and all people will love to see you here. हाजिर है और मैं इस वक्त हूँ 551 York Street in downtown London। यहाँ पे हमारे जैसे मैंने आपको बताया इस सेगमेंट में, कम्युनिटी राउंड अप के इस सेगमेंट में हम जो साउथ एशियन लोकल स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनको आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, और उनसे ना सिर्फ उनको सपोर्ट देना चाह रहे हैं बल्कि आपको भी आगाही देना चाह रहे हैं कि हमारे जो साउथ एशियन हैं वो यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे आपको क्या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ स्लीप ईजी नाम से मैट्रेस शॉप है यहाँ पे डाउनटाउन लंदन में, और यहाँ पे मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए और उनके साथ आपको शेयर करने के लिए कि इनकी डील्स क्या हैं, इनकी प्रोडक्ट क्या हैं, और ये इस बिज़नेस में आपको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। स्लीप ईजी 551 यॉर्क स्ट्रीट डाउनटाउन लंदन। स्लीप ईजी मैट्रेस वेयर हाउस में 551 यॉर्क स्ट्रीट लंदन में ये एक नया जो हमारे पाकिस्तानी भाई उन्होंने यहाँ पे ओपन किया है, और जैसे मैंने पहले बताया लंदन लिविंग के इस सेगमेंट में हम पाकिस्तानी ओन्ड बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं बहुत सारे मैट्रेसेस हैं, और जाहिर है इस वक्त हमें सबको मैट्रेस की ज़रूरत होगी। इनके पास बहुत सारी डील्स भी मैं देख रहा हूँ, तो आइए इनसे पता करते हैं ये मैट्रेस इस कंपनी में और इनकी सबसे हॉट प्रोडक्ट इस वक्त कौन सी है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे पास इस वक्त जो सबसे हार्ड डील क्वीन में है वो है बम्बो। बम्बो में ये है कि ये मीडियम फर्म मैट्रेस है, ठीक, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिनिमम 5 ईयर की वारंटी है इसके ऊपर। और एक और स्पेशल मैट्रेस है मेरे पास जो इंपीरियल ड्रीम नाम है उसका, ठीक, और वो मार्केट में जो है वो 650 में तकरीबन है, ठीक है। तो हम वो उस पे डील दे रहे हैं 550 में। 550 का क्वीन और इंपीरियल ड्रीम, ओके। और उसकी हाइट 14 इंच हाइट है, 14 इंच, और अकेला बंदा उठा नहीं सकता उसको। अच्छा इतना हैवी हाँ है, जी। ठीक है, ठीक है। तो उस पे तकरीबन 10 साल की भी गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ओके। सो बैम्बू का जो क्वीन मैट्रेस है उसकी आपको क्या प्राइस अब यहाँ पे? उसकी वैसे तो मार्केट में 450 है, ठीक, हमने जो अभी प्रमोशन पे लगाई हुई है 385। तो 385 बैम्बू क्वीन मैट्रेस की 5 ईयर वारंटी के साथ अगर उसमें कुछ मसला हो तो आप उसको हाँ जी, रिप्लेस करेंगे। तो मैं इनसे बात करा तो बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात कही जो कि वेरी वेल नोटेड फॉर, कि कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से बिज़नेस में हूँ तो मुझे बिज़नेस का पता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं कोई वो नहीं कि बस एक दुकान खोली, 4 मैट्रेस की गारंटी दी और गायब हो गया। I own this business, I own this property as well, और मैं यहाँ पे पक्का हूँ, यानी आई एम here for you। तो ये बड़ी मज़ेदार आपने बात की। तो
मैट्रेस के अलावा यहाँ पे स्लीप इजी में और क्या आप मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शैंडलियर्स हैं। हाँ जी, शैंडलियर्स भी हैं और बेड फ्रेम्स भी हैं, ठीक, पिलोज, बेड शीट्स, अच्छी क्वालिटी वाली बेड शीट, और उनको हम वाटर प्रूफ कह नहीं सकते, लेकिन वो जैसे कोई चीज़ गिर जाती है मैट्रेस के ऊपर तो वो मैट्रेस स्पिल प्रूफ आप कह सकते हैं। हाँ ठीक, वो है, वो भी शीट्स हैं हमारे पास। अच्छा, और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में हैं। तो जो भी हमारे इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यहाँ पे 551 यॉर्क स्ट्रीट लंदन की क्या टाइमिंग है, वो आपके पास आएँ? टाइमिंग अभी हमारी है 11 to 7 एवरी डे। ओके, 11 बजे से शाम 7 बजे तक जी, और मैं सोच रहा हूँ कि शाम को 8 बजे तक कर दूँ उसको। ठीक है, अभी कुछ दिनों में हम कर देंगे। ठीक है। अभी सुबह 11 बजे मॉर्निंग टू 7 PM मंडे थ्रू संडे थ्रू आउट द वीक वो कर रहे हैं, और ये डाउनटाउन लंदन है। तो जब डाउनटाउन में सर लंदन में आएंगे तो आप ये जो प्राइस पॉइंट आप बता रहे हैं, आप मुझसे इनसे बात हो रही थी, गारंटी है कि ये ओवर 100+ की डिस्काउंट होगी किसी भी डिस्काउंटेड स्टोर के साथ करें। और मैं नाज़रीन ये बताता चलूँ, इस वक्त स्टोर में कोई और नहीं है, कोई कस्टमर, इसलिए हमने मास्क उतारे हैं, वरना ये कोविड-19 की सारी प्रिकॉशन को हमारे हाथों में मास्क हैं, सो जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग वी टुक इट ऑफ। तो यहाँ पे आपने एक मैट्रेस और इसका बताया था फ्रेम का, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे पास पूरा बेडरूम सेट हो। हाँ जी, तो वो आप बता रहे थे एक फ्रेम जो इस वक्त पॉपुलर है, उसमें जो है वो 350 से लेके 650 तक हमारे पास है क्वीन में। ठीक, और किंग में जो है वो 450 से लेके 750 तक भी हैं बेड फ्रेम्स। ठीक है। लेकिन हमारे बेड फ्रेम की ये क्वालिटी है कि एक तो आम जो बेड फ्रेम होते हैं ना, उसमें 9 वुड्स होती हैं। ठीक तो है। हमारा जो बेड फ्रेम है उसमें 13 होती हैं, और उस मिडल में सपोर्ट भी होती है उसके। उसके अलावा जो है हमारे बेड फ्रेम के साथ आपको एक्स्ट्रा बॉक्स स्प्रिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोग कह तो देते हैं कि आपको 200 में बेड फ्रेम दे रहे हैं, ये है वो है, लेकिन बाद में जब आप जाते हो या लेते हो ना, उसके ऊपर आपको बेड फ्रेम बॉक्स स्प्रिंग रखना पड़ता है। करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 4 लकड़ियाँ लगी होती हैं। बिल्कुल सही है। तो उससे मैट्रेस बिल्कुल तबाह हो जाता है अगर आप वैसे ही उसको यूज़ करते हैं। या वो सिंक इन हो जाएगा। हाँ उसमें। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपने बड़ी इम्पोर्टेंट देखा, किसी बिजनेस ओनर से बात करें और उनको पता होती हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। तो इसके अलावा आप मैट्रेस में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, तो किस प्राइस पॉइंट से किस प्राइस पॉइंट तक जाते हैं? तो आपने बताया कि इस वक्त बैम्बू जो क्वीन है वो अबाउट 385, तो अगर आप मैक्सिमम बहुत अच्छी क्वालिटी, वो कहाँ तक जाते हैं जिसमें मेमोरी फोम कोई और आ सकते हैं? वो मेमोरी फोम जो है वो मैंने खुद जाके चेक किया है कुछ स्टोरों पे। जो किंग मैं बेच रहा हूँ 780 में, ठीक, वो 999 में लगा हुआ है। ठीक, और वो प्लस टैक्स भी चार्ज करेंगे, तो वो आपको तकरीबन 1100-1200 में पड़ेगा। ठीक। तो अगर हमारा आप 780 में भी लेते हैं तो टैक्स डाल के 900 तक आपको किंग साइज जो है मेमोरी फोम विद इन 10 ईयर वारंटी। तो क्वाइट अ डिफरेंस। तो ये है स्लीप इजी 551 यॉर्क स्ट्रीट लंदन, हमारे पाकिस्तानी भाई, और यहाँ पे आइए, अपने बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मैट्रेस की तलाश है, अगर आप मैट्रेस ख़रीदने के लिए मार्केट में हैं, और दूसरी जानिब बहुत सारे इस वक्त बैक टू स्कूल है, बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, डोम्स में जा रहे हैं, उनको शायद ज़रूरत हो एक सिंगल या डबल मैट्रेस की, और जो कि आसानी से पहुँच जाए, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ना सिर्फ आपको कीमत में कमी होगी, बल्कि आपको अपनी ज़ुबान में बात करने का मज़ा आएगा, स्पेशली हेयर इन लंदन, एंड यू सपोर्ट आवर ओन बिजनेसेस। बैक टू यू, लंदन लिविंग विद रिजवान। सेनविल मॉल नॉर्थ लंदन में हूँ, और यहाँ पे मैं, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी के स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के इस सेगमेंट में मैं हूँ थाई फूड।
a Thai restaurant with halal meat. ये मेरा भी एक पसंदीदा रेस्टोरेंट है जिसमें आप डिफरेंट फूड लेकिन हलाल मीट के साथ खाते हैं। इनके ओनर फौजान बेग बहुत ज़बरदस्त, बहुत नफीस आदमी। अभी उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी डिशेस आपको रिकमेंड करते हैं। मुझे सब 3 चीज़ें पसंद हैं। नंबर 1 हलाल मीट, नंबर 2 स्पाइसेस और नंबर 3 साउथ एशियन करी, चावल, चिकन, बिरयानी के अलावा एक डिफरेंट तरह का फूड है। तो आइए मिलते हैं थाई फूड मेसनविल मॉल in the North End, London. Hey, assalamu alaikum everybody. Welcome to my humble home. We've opened a second restaurant, second location, Typhoon restaurant here in the North End at London at the Masonville Mall location. I'm alhamdulillah forever grateful for this opportunity, and inshallah with Allah's will we will do well, and hope that everyone will come here and maybe try our food and enjoy the experience. And what we really want to give is good food and a good vibe, and hope to accomplish this, and hope for your feedback. And great, thank you. So those of you who have never had Thai food, some of our popular items here is the curries. Our curries are made from more coconut milk, as opposed to apne kya bolte onions and ginger garlic based oil. It's not that type of curry. वो अपने coconut milk से बनाते हैं हम इधर our curries. And we also have pad thai, noodle dish, stir fry, and those who enjoy peanut flavor, our peanut sauce is one of the main sellers. Guests come here and ask us to bottle it, to sell it, because they are, but I find we just add a little bit of spice, mirchi with our pied pepper hot sauce. It's on point. The hot sauce with the peanut sauce, it's an excellent dish to have. It's called peanut pasta, so make sure you order the peanut pasta if you come and dine in here, when you come and dine in here. Everything is halal, chicken and beef. There's no pork on the menu, and none of my chefs here know that we don't even, they can't bring pork for their own food, or there's no cross-contamination or anything of that sort, because we have no pork on the menu. And that's really it with that. The spice, we accommodate to the general public. So we have some dishes that are spicy, and some dishes that are not, but we can custom the spice. I like spicy, I'm from Hyderabad, so apne spices with Thai peppers, and it hits my palate right. And those of you who want that spice, I come and get you to try the Thai pepper sauce that we make in-house. Get you to give me your feedback on how spicy it is. Typhoon restaurant and Typhoon restaurant डाउनटाउन के बाद इस वक्त मेसनविल मॉल में नॉर्थ एंड में Typhoon restaurant. अगर आप थाई फूड के शदाई हैं और आप स्पाइसेस के शदाई हैं तो आपको फौजान बेग को यहाँ पे मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए। मुझे याद है मैंने चंद साल पहले कैशू चिकन विद थाई हॉट स्पाइसेस ट्राई किया था और मैं तो गर्मीदा हो गया। तो इसीलिए मैं आज इस सेगमेंट में जो हम साउथ एशियन कम्युनिटी के जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए मैं आया, तो मेरा पहला ख्याल ये आया कि थाई फूड पे जाएं और फिर इनका जो नया रेस्टोरेंट इस वक्त नॉर्थ एंड में है इनको सपोर्ट करें। अमेजिंग डिकोर, आई थिंक ये अभी ओपन नहीं है लोगों के लिए, बट यू कैन ऑलवेज कॉल और वेबसाइट पे जाके इनके साथ रिजर्वेशन करा सकते हैं और यहाँ पे आएंगे। अभी ये पिकअप के लिए है, आप पिकअप कर सकते हैं, बट द डाइनिंग इज़ लाइक अमेजिंग, like the decor is such a marvelous, and I'm sure you wanted to hang out here, and especially अगर आप Western University Fanshawe के student हैं, you want to hang out in an upscale restaurant, this would be the place for you to be. Thai food with the Thai food and all the halal meat. On top of that, the spices which all South Asian were looking for. Thank you so much, Pradhan, for inviting us here, and
do this, but this is an amazing restaurant. I love taste myself, and I have kind of give you the real inside view. Looking forward to come here again, and I'm sure a lot of people will be coming here. Thank you. You ready for the rush hours? I'm hoping. I'm preparing myself. Awesome, awesome. Back to you, right from Typhon Restaurant in Masonville Mall. नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने लंदन का हालात व वाक़यात, न्यूज़ थोड़ी सी आपको बताई, लंदन की ज्योग्राफी बताई, लंदन के चंद चीना मकामात के साथ आपकी इंट्रोडक्शन करवाया। उसके साथ साथ हमने लंदन के चंद स्मॉल बिजनेसेस को आपके साथ शेयर किया ताकि आप उनको सपोर्ट कर सकें। पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ये स्मॉल बिजनेसेस बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए जो वो ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप उनकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेंटेन और सस्टेन किया है इस मुश्किल वक्त में। अब वो शायद हमारी मदद चाहते होंगे ताकि वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकें। और अगर आपको किसी भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत है इस वक्त, तो आप यकीनी तौर पे इनसे रब्ता कीजिए और इनके साथ डील कीजिए। मुझे और इन सब को बहुत खुशी होगी, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी पूरी अच्छी बराबर की सतह पे, यानी उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस के साथ मुकाबले की होंगी, टक्कर की होंगी, लेकिन आपकी उनकी जो सर्विस और प्राइसिंग है वो बेहतर होगी आपके लिए। अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप फ्रीडम मोबाइल जाइए, अगर आपको मैट्रेस चाहिए तो आपको स्लीप इजी पे जाएं, अगर आपको फार्मेसी से टेस्टिंग या वैक्सीनेशन का है तो आप मेड पॉइंट फार्मेसी जाइए, और अगर आपने जो थाई फूड खाना है तो थाई फूड लंदन डाउनटाउन या मेसनविल मॉल जाइए। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं मजीद जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको हाईलाइट करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सा कहाँ पे खाने, कहाँ पे चीजें, और कहाँ पे साउथ एशियन जो ओन बिजनेसेस हैं वो काम कर रहे हैं, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। यही है हमारे लंदन लिविंग प्रोग्राम की खासियत, कि हम अपने लोगों को अपने लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस, या आप समझते हैं कि कोई और बिजनेस लंदन में उनको इस प्रोग्राम में आना चाहिए, तो जरूर हमें आगाह कीजिएगा। मेरा फोन नंबर, मेरी वेबसाइट, और ऑल्सो इस फेसबुक में आप हमें बता सकते हैं। देखते रहिए लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद। अगले हफ्ते तक इजाजत चाहता हूँ। अपने घर वालों का और अपने पूरी कम्युनिटी का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफिज।